तो जय हिंद दोस्तों। तो आइए इस वीडियो में हम लोग आर्मी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को करेंगे। इसमें टोटल हम लोग 15 प्रश्न को देखेंगे, जिसमें से यदि आप 8 का सही आंसर कर पाते हैं तो आपका तैयारी ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। दोस्तों आपको बता दें कि ये इंडियन आर्मी जीके का पार्ट 3 है। अभी तक हमने 2 वीडियो और इसमें डाला हुआ है, आप यदि नहीं देखे हैं तो उसको भी जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया था। क्या है प्रश्न कि किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस की क्रांति में। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई थी। विश्व में जो आर्थिक महामंदी की जो घटना उत्पन्न हुई थी, जो आर्थिक महामंदी हुई थी वो किस समय में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 1929 एवं 1930 के समय में। देखिए 1929 एवं 1930 के समय में विश्व जो है एक बेजोड़ आर्थिक महामंदी मतलब समझ रहे हैं पूरा बिजनेस ठप हो जाना, उस तरह की घटना उत्पन्न हो गई थी, उस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वही है कि विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई थी, तो 1929 एवं 1930 ईस्वी के समय में। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सैयद वंश का शासक था। तो 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं, मुबारक शाह, खिज्र खां, मोहम्मद शाह और ये सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खिज्र खां। ये जो खिज्र खां है ये सैयद वंश के शासक थे। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे। राइट आंसर कहाँ पे चला जाएगा, खिज्र खां में चला जाएगा। अगला प्रश्न है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ये, बिंबिसार। हर्यक वंश का जो संस्थापक था, जिसने हर्यक वंश की स्थापना की थी, ये थे बिंबिसार। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी। ठीक है, तो देखिए पाटलिपुत्र की जो स्थापना की थी ये किस शासक ने की थी। हम लोग ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, अजातशत्रु, अशोक, महापद्मनंद और उदयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदयन। देखिए पाटलिपुत्र की स्थापना जो की गई थी ये उदयन के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था। निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, महापद्मनंद, अजातशत्रु, उदयन या फिर घनानंद। तो देखिए इसका जो राइट आंसर चला जाएगा, इसका राइट आंसर चला जाएगा घनानंद के साथ। ठीक है, तो घनानंद जो था ये सिकंदर का समकालीन मतलब समझ रहे हैं कि उस टाइम के, जिस टाइम सिकंदर शासन कर रहा था, ये जिस टाइम शासक था उस टाइम उसी के साथ में और कौन शासन कर रहा था, तो ये घनानंद था। ठीक है, तो इसीलिए ये इसका समकालीन हुआ। अगला प्रश्न है एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी किसके द्वारा। तो देखिए एकता प्रणाली जो प्रथम बार जो लागू की गई थी ये इल्तुतमिश के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। आपको प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किसके द्वारा एकता प्रणाली जो है लागू किया गया था। तो किसके द्वारा लागू किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। वीडियो दोस्तों यदि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे इस तरह का वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आपको इसमें इस तरह का वीडियो, जीके का जो वीडियो है बराबर मिलते रहेंगे। किसी भी तरह की यदि परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो देखिए जीके जो है सब परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई भी जीके का यदि वीडियो देखते हैं, उसे समझते हैं, सीखते हैं, तो ये आपको ज़्यादा फायदा होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न पर कि अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। तो देखिए सम्राट अशोक जो था ये किस बौद्ध संत से प्रभावित हो गए थे और इन्होंने अपना धर्म को चेंज करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, उपगुप्त। देखिए साधु का नाम क्या था, उपगुप्त था, और इसी से प्रभावित हो करके अशोक ने अपना धर्म को चेंज किया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपगुप्त हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। तो शासक का हम लोग नाम देख लेते हैं, हिंदयवन, शक, कनिष्क और हर्ष। तो इसमें से कौन से पहले शासक थे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, हिंदयवन।
ये जो हिंद अवन वाले जो शासक थे, सर्वप्रथम इन्होंने ही सोने के सिक्के जारी किए थे, सोने के सिक्के इन्होंने चलवाए थे। ठीक है, समझ गए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? तो देखिए कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी और ये कब की थी? तो ये की थी 78 ईस्वी में। कब? 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? तो कनिष्क के द्वारा किया गया था। समझ गए। अगला प्रश्न देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम जो था, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, तो कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 712 ईस्वी में। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए लोधी वंश का जो संस्थापक था ये कौन था? सही उत्तर हो जाएगा बहलोल लोधी। यहाँ पे सब आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। कौन? बहलोल लोधी। ठीक है, आपको इसको आंसर याद रखना है इसका। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? देखिए जब मौर्य वंश ये जब खत्म हुआ, इसके बाद कौन सा वंश का जो है शासन आया, कौन सा वंश के जो है यहाँ पे शासक ज़्यादा आए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुंग वंश। किसका? शुंग वंश का उदय हुआ जब मौर्य वंश समाप्त हुआ। प्रश्न में क्या पूछ रहा था कि मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुंग वंश का उदय हुआ। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फारसी पर्व नवराज किसने प्रारंभ किया था? यहाँ पे नौरोज ही होगा। आपने यदि लूसेंट में पढ़ा होगा तो वहाँ पे देखे होंगे कि प्रसिद्ध फारसी पर्व ये क्या था? फारसी पर्व था जिसका नाम था नौरोज। किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? बलबन के साथ चला जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बलबन। बलबन ने प्रसिद्ध फारसी पर्व नौरोज को जो है प्रारंभ किया था। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, खानवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? तो देखिए जब खानवा का युद्ध हुआ था उस टाइम बाबर और किसके बीच में लड़ाई हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा सांगा के साथ। ठीक है, खानवा का जो युद्ध हुआ था इसमें बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल JK वितर्क। जय हिंद।